हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जो भी आपके सपने हैं उसको पाने के लिए आप डेली मेहनत कर रहे होंगे। तो आपके सामने आज एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ, वो है ममदानी की। ममदानी कौन है, क्या इनका बैकग्राउंड है, और एक इंडियन नाम सुना सुना लग रहा है, और कैसे वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक प्रॉब्लम बने। तो इस चीज़ का पूरा हम एनालिसिस करेंगे और लास्ट तक आपको एक डिटेल, एक ओवरव्यू देने का कोशिश करेंगे किस तरह से एक मेयर एक प्रेसिडेंट को चैलेंज किया, और इन सब के पीछे का क्या रीज़न है और क्यों ये दोनों चीज़ें मतलब इतनी हाईलाइटेड है। और एक वर्ल्ड मीडिया में पूरी तरह से ममदानी का छा जाना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जो इतना पावरफुल प्रेसिडेंट है, उसको भी चैलेंज करना। और ये पूरा क्या मामला है, किस तरह से न्यूयॉर्क में पहली बार ये इतना उल्ट फेर हो रहा है कि एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड का आदमी चुनाव जीत रहा है, और अभी चुनाव जीता भी नहीं है, लेकिन अभी जो अपने इनकी पार्टी का चुनाव वो जीते हैं, और उसके बावजूद भी ऐसे मान रहे हैं कि ये नेक्स्ट न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। यदि मेयर बन गए तो क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके पास, तो हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। और इनका भी एक इंडियन ओरिजिन है, तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बन जाता है स्टडी करना। ठीक है, तो कौन है जोहरान ममदानी। ठीक है, तो ये एक डेमोक्रेटिक नॉमिनी है जो मेयर ऑफ न्यूयॉर्क के लिए इनका मतलब रनिंग में, रेस में है। ठीक है, तो रनिंग टू द फ्री रेंट, इनके बहुत सारे जो आइडियाज़ है फ्री रेंट करेंगे। अब देखो, न्यूयॉर्क सबसे महंगा सिटी है, तो उसमें वो करेंगे फ्रीज द रेंट, मतलब रेंट को कम करेंगे, मेक बसेस फास्ट करेंगे, और प्लस फ्री करेंगे, डिलीवर यूनिवर्सल चाइल्ड केयर करेंगे, और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ये जो इनका ट्विटर हैंडल है उस पर है। ठीक है, तो उसके बाद हम जानेंगे जोहरान ममदानी कौन है। एक 33 साल का असेंबली मेंबर है, जो क्वींस करके एक असेंबली है, वहाँ से इनका मेंबर है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो सोशलिस्ट होते हैं, एक अपने जो होते हैं प्रोग्रेसिव होता है। जो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी है तो वो अब प्रोग्रेसिव होते हैं, कुछ प्रोग्रेसिव भी होते हैं और कुछ सोशलिस्ट होते हैं। उसके अलावा कुछ और अलग अलग कैटेगरीज में ये डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म युगांडा में होता है। रेज्ड मतलब इनका बाद में, इनकी बचपन के बाद जो समय बीतता वो यूनाइटेड किंगडम में बीतता है, और उसके बाद ये न्यूयॉर्क कॉलेज आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको परमानेंट सिटीजनशिप यहाँ की मिल जाती है। और ये इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी जो मदर है वो फॉर्मर एक्टर भी हैं, और जिनका नाम है मीरा नायर जी। ठीक है, अब की प्लेटफॉर्म है, तो इनका जो भी क्या क्या मांगे हैं, किस वजह से इतने फेमस हो रखे हैं, तो ये कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांजिट है, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे, यूनिवर्सल हेल्थ केयर लेके आएंगे न्यूयॉर्क में, मैसिव अफोर्डेबल हाउसिंग एक्सपेंशन लेके आएंगे, और टैक्सिंग द वेल्दी, जो अमीर लोग हैं उस पर हम टैक्स लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये चुनाव में आगे आए हैं। ठीक है, तो जोहरान ममदानी एक सोशलिस्ट है हु शॉक द न्यूयॉर्क। ठीक है, पूरे जो न्यूयॉर्क सिटी है उसको एकदम शॉक में डाल दिया। ठीक है, और ये क्या है, सोशलिस्ट हैं, जो समाजवाद के प्रभावित लोग हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे, स्टनिंग विक्ट्री एंड व्हाट इज़ द मीन्स फॉर द ट्रम्प्स अमेरिका। जो ट्रम्प का जो ग्रेट अमेरिका का विजन है उसमें किस तरह से ये प्रॉब्लम लेके आते। जो ये मीरा नायर जी है, जो इंडिया के बहुत सारी फिल्म में प्रोड्यूसर रही है, तो उनका बेटा है, और इनके फादर साहब हैं वो युगांडा से हैं, लेकिन उनका ओरिजिन भी गुजरात से। तो अभी डेमोक्रेटिक के जो प्राइमरी रिजल्ट्स आए हैं, देखो दो चीज़ें होती हैं इनका, एक तो डेमोक्रेटिक होता है और एक वर्सेस होता है रिपब्लिक। ठीक है, तो रिपब्लिक में कार्टी सिल्वा जीत के आ गई है, और डेमोक्रेटिक में ममदानी जीत गए हैं। ठीक है, तो अभी एक्चुअली में चुनाव डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिक वर्सेस इंडिपेंडेंट चुनाव होगा। ठीक है, तो मैन इनमें फर्स्ट राउंड हुआ, तो फर्स्ट राउंड में ममदानी को 44% वोट मिले, और इनका जो भी जो इनके प्रतिद्वंदी थे क्यूमो उनको 36% वोट मिले थे। अब और इसके साथ 2-3 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। तो न्यूयॉर्क में जो भी यूएसए के मेयर के चुनाव होते हैं उसमें ये होता है कि पहले 10 कैंडिडेट चुनाव लड़े, जो हाईएस्ट 2 आए ना, तो यदि उन्होंने किसी ने एक ने यदि 50% हासिल कर लिया तो ठीक है, 50% हासिल करते हुए विनर है। यदि 50% हासिल नहीं करे तो क्या करेगा, जो अभी जो टॉप 2 के छोड़ के जो बाकी वाले जीते हैं उनको जिन लोगों ने वोट दिया ना, वो वापस इन दोनों को वोट देंगे। ठीक है, और फिर वापस वोटिंग हुई तो ममदानी को 56% वोट मिले और क्यूमो को 44%। जो मतलब हारे हैं ना लोग, तो उनके जो देने वाले वोट वापस ममदानी को वोट ज़्यादा मिल गए। इसको रैंक चॉइस वोटिंग विक्ट्री कहते हैं। ऐसा इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में इतना अभी क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, और उसको दोबारा 2-3 बार वोटिंग करवाना इज़ ए नॉट ईजी थिंग। ठीक है, तो ये एक हिसाब से बहुत सही चीज़ है कि भाई जो एक्चुअली में पब्लिक का मतलब फेवरेट है, तो वो उसको चुनाव जीतने में बहुत मदद मिलती है। जो हार गए, जिनके वोट बिल्कुल वेस्ट में चले गए, वो वापस वोट टॉप 2 जो भी रहे हैं उनको देके आप एक अच्छा विनर और एक अच्छा
डिसाइसिव ले सकते हो, ठीक है। तो RSV होता है रैंक चॉइस वोटिंग विक्ट्री, ममदानी वॉन डिसाइसिवली, ठीक है। उसके बाद ऑल डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटिक के प्राइमरी कैंडिडेट्स थे, ममदानी को 44% पहले राउंड मिले, उसके बाद 56% मिले। एंड्रयू कुमो को पहले 36% वोट और फिर 44% वोट मिले थे। और ब्रांड लैंडर को 13% वोट मिले और एक और था एड्रिन एडम्स, इसको 8% वोट मिले। फिर इन जो दोनों के वोट थे वो किसके पास के, जोरान ममदानी और एंड्रयू कुमो को, तो इसलिए जोरान ममदानी को 56% वोट मिल गए। हाउ न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन वर्क। अब देखो डेमोक्रेटिक प्राइमरी के इलेक्शन हो गए, उसके पैरेलल इससे पहले रिपब्लिक के भी इलेक्शन हो गए, फिर इन दोनों का चुनाव होगा। इनमें रैंक चॉइस वोटिंग होती है कि जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं, जो नीचे के कैंडिडेट्स वो जो हार जाते हैं उनके वोट वापस टॉप 2 को मिल जाते हैं। अब इनका जनरल इलेक्शन की बात करें तो नवंबर 2025 में होगा। उसमें डेमोक्रेट होगा, सामने रिपब्लिकन होगा वर्सेस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो भी हैं वो खड़े हो सकते हैं। तो अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो क्यूमो इनसे हारे हैं वो वापस, क्योंकि उनके पास भी 44% वोट परसेंटेज है, तो वापस यदि वो चुनाव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के आ जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। और न्यूयॉर्क की पॉलिटिक्स की बात है तो हैविली डेमोक्रेटिक है, और इनका 7 रेशियो एक है कि 7 मेंबर आज तक जो बने हैं वो डेमोक्रेटिक से बने, एक रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का चांस बहुत कम है। और यदि क्यूमो आ जाते हैं उस साइड में तो ममदानी को हारने का एक चांस बन सकता है कि क्यूमो को जो वो और वोट सपोर्ट करेंगे वो देंगे तो चांस है कि रिपब्लिक वाले भी क्यूमो को सपोर्ट कर सकते हैं और जिससे ये पूरा चेंजेस हो सकता है। क्योंकि आप रिपब्लिक वाले क्यों सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब ये हो सकता है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का उल्टा है, तो डोनाल्ड ट्रंप गुजारिश करेंगे कि आप लोग क्यूमो को वोट देके मतलब उसको जिताओ क्योंकि इनके पास भी अच्छा खासा वोट परसेंटेज है। और यूनिक सिचुएशन, कुमो मे रन एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन नवंबर, क्रिएटिंग अनयूजुअल 3-वे रेस बना देगा। अब सारी चीज़ें क्यूमो पर डिपेंडेंट है, यदि कुमो इंडिपेंडेंट नहीं लड़ते हैं तो पूरे चांस है कि ममदानी मेयर बन जाएगा। अब मेजर चैलेंजेस क्या रहेंगे ममदानी के सामने, एक तो क्यूमो का इंडिपेंडेंट हो जाना, एक रिपब्लिकन ऑपोजिशन हो जाएगा जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है रिपब्लिकन, और वॉल स्ट्रीट हॉस्टिलिटी। अब जो फाइनेंशियल सेक्टर में ये कर रहे हैं, जो वेल्दी है उस पर हम टैक्स प्रपोजल लगाएंगे तो जो वेल्दी लोग हैं वो इसका अपोज करेंगे, यार ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, और न्यूयॉर्क जैसे सिटी में। उसके अलावा फेडरल रेजिस्टेंस भी हो सकता है कि ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है विल एक्टिवली ऑपोज हिज पॉलिसीज। अब क्या एक्टिवली पॉलिसीज है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्यों ट्रम्प की उल्टी इनकी पॉलिसीज़ है। और जो मॉडरेट डेमोक्रेट्स हैं और वो शायद भी सोशलिस्ट एजेंडा इसका जो है उससे सहमत नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑलरेडी थ्रेटनिंग अरेस्ट कि हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे, ये इलीगल है, हमारे कंट्री का मेंबर नहीं है। ममदानी रेजिस्ट IC होता है इमिग्रेशन, IC होता है तुम्हारे इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, जो मतलब इलीगल आदमी होते हैं उनको पकड़ के बाहर भेजता है, उसका ये ममदानी विरोध कर रहा है, ठीक है। हाउ ममदानी वेंट वायरल वर्ल्ड वाइड। अब इतना वायरल क्यों हो गया, एक तो इसका सोशलिस्ट सक्सेस था, उसके अलावा डेविड वलेस गोलित यंग इमिग्रेंट डिफीटिंग पॉलिटिकल स्टेबलाइजमेंट, और तीसरी चीज़ थी कि ट्रम्प का कन्फ्रंटेशन करना। मतलब एक इतने बड़े लोग, बड़े आदमी की आप उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दो जिससे तुम क्या हो जाओगे, फेमस हो जाओगे। उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें इनको कवरेज मिली है, फ्रॉम BBC, अल जजीरा, ग्लोबल न्यूज़ और बहुत सारे आउटलेट से इनको अटेंशन मिली है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे इसके बहुत सारे प्रोग्रेसिव विक्ट्री और ट्रम्प अमेरिका के खिलाफ बहुत सारे इनके कमेंट्स हैं, उसकी वजह से ये फेमस हो गए। वाई ममदानी इज विक्ट्री टबल्स ट्रम्प। अब इनकी जो यदि ये जीत गए तो ट्रम्प के लिए क्यों प्रॉब्लम बनेंगे, इसका मेन कारण है सेंचुरी सिटी पॉलिसीज। ममदानी प्रोमिस टू रेजिस्ट फेडरल इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट। ये बोल रहे हैं कि जो भी इमिग्रेशन में जो मतलब बिना, ये अमेरिका में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो इमिग्रेशन की है। तो अब सिटी पॉलिसी, जो इमिग्रेशन के लोग आए हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं उनको वापस भेजा जा रहा है, तो उसके विरोध में ममदानी है कि आप ऐसे नहीं भेज सकते किसी को। और सेकंड चीज़ है सोशलिस्ट इन मेजर सिटीज़। और जो अभी देखो ट्रम्प सब प्रोग्रेसिव लोग हैं, तो यदि सोशलिस्ट आ जाएंगे तो वो मतलब ये सोचते हैं कि सबका फंड को डिस्ट्रीब्यूट करो, अमीरों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं मतलब ये होनी चाहिए। तो जैसे रसिया अपना सोशलिस्ट कंट्री है, तो ये सोशलिस्ट विचारधारक, और न्यूयॉर्क जैसे बड़ी सिटी में यदि सोशलिस्ट विचार वाला आ गया तो इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और फेडरल प्लस लोकल, फेडरल में जो मतलब ट्रम्प तो बोल रहे हैं कि इनको इमिग्रेशन वालों को वापस भेजो, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे ये बोलेंगे, न्यूयॉर्क का मेयर होगा वो बोलेंगे हम नहीं भेजेंगे, हम लिस्ट नहीं देंगे, ये सारी अड़ंगा अड़ा सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद मीडिया का अटेंशन मिला बहुत सारा, और 2028 में बहुत सारे इम्प्लीकेशन है कि भाई कैंडिडेट ऐसे सोशलिस्ट कैंडिडेट यदि आगे बढ़ जाएंगे तो जो प्रोग्रेसिव लोग हैं तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है।
और ट्रंप का यही है कि ऑलरेडी थ्रेटिंग अरेस्ट कि ममदानी को हम गिरफ्तार कर लेंगे, बिकम्स ए मेयर, रजिस्ट आईसी ऑपरेशन। जो हमारे आईसी है मतलब इनका इंफॉर्मेशन जो इन्फोर्समेंट का जो ऑपरेशन है उसमें प्रॉब्लम पैदा की, तो हम इनको गिरफ्तार करेंगे। अब आगे की रोड का यही है कि द स्टनिंग सक्सेस ऑफ जोरान ममदानी हैज़ एक्सपोज द फियरी डिवीजन प्लगिंग डेमोक्रेटिक पार्टी। अब ममदानी का जीतना ये हो सकता है कि डेमोक्रेटिक के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है और नवंबर का बहुत चैलेंजेस है, यदि क्यों आ गया तो इनकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और हिस्टोरिक विक्ट्री है कि डेमोक्रेटिक प्राइमरी इन डिकेड्स, मतलब कोई सोशलिस्ट आदमी का इतना बड़ी विक्ट्री होना ये डेमोक्रेटिक हिस्ट्री की सबसे बहुत बड़ी बात है। और बॉटम लाइन ये है कि ममदानी प्राइमरी विक्ट्री जस्ट इज़ द बिगनिंग, द रियल टेस्ट इन नवंबर। तो देखते हैं क्या होता है, नवंबर में जीत पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक मेरा ये मतलब जो अपना सेल्फ कॉन्शियस कर रहा है कि तो इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, मे बी बाय द ट्रम्प, ठीक है। और जब पूरी गवर्नमेंट यदि एक मेयर को चुनाव में लग जाएगी तो मे बी बहुत प्रॉब्लम, लेकिन देखने वाला इंटरेस्टिंग चीज़ होगी क्या न्यूयॉर्क जैसे सिटी में एक कोई सोशलिस्ट अपना आगे बढ़ा सकता है कि नहीं बना सकता। धन्यवाद आप सभी का, मेरे साथ बने रहे, शुक्रिया आपका इतना समय देने के लिए। अब एक चीज़ ये और भी हम देख सकते थे कि आरसी वर्सेस इंडिया के वोटिंग सिस्टम। तो इंडिया में देखो आपको पता है FATF होता है, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट, और इनमें क्या होता है रैंक चॉइस वोटिंग होती है RCB। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम याद रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया में देखो इतने सारे वोटर्स हैं, कॉम्प्लेक्स काउंटिंग प्रोसेस है, तो बार बार वोटिंग नहीं करवा सकते, लिटरेसी के कंसर्न्स हैं, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी बहुत सारी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर भी है, ठीक है। और थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। आई थिंक आशा करता हूँ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, आपको अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि कोई एक मेयर किस तरह से ट्रम्प जैसे बड़े आदमी को चैलेंज कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।